बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करते हैं कंट्रोल पर। बड़ा ही आम सा लफ्ज़ है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम अपने बच्चों पे कंट्रोल चाहते हैं, हम अपने रिश्तों में कंट्रोल चाहते हैं, हम किसी की तरक्की पे कंट्रोल चाहते हैं, हमने जो मेहनत की है हम उसके रिज़ल्ट पे कंट्रोल चाहते हैं। पर दर हकीकत कंट्रोल है किसके पास? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हमें बारहा याद दहानी फरमाई है कि मैं हूँ तुम्हारा खालिक, मालिक, मुदब्बिर, और मैं जिसे जब चाहूँ, जितना चाहूँ, जैसे चाहूँ नवाज दूँ, और मैं जिसकी रस्सी जब चाहूँ खींच लूँ। फिर हम भूल भी जाते हैं, इंसान हैं, बशर हैं, भूल जाते हैं कि हमारे करने के काम ये हैं कि रब तेरी रज़ा में मैं राज़ी हूँ। ये कहना आसान, करना मुश्किल। पर अगर हम ये सीख लें, जान लें कि मेरे कंट्रोल में सिर्फ मेरा अपना नफ्स है, मेरे अपनी ज़ात की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं जिसकी वजह से मैं किसी को मुतासर करूँ, तो शायद हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो हमें दीन में भी यही कहा है कि मतलब अपने करने के काम करते जाओ, अजर मैंने देना है। कितनी बड़ी नेमत है ये मेरे रब की, ये रहमत है मेरे रब की कि रब ने ये नहीं बताया कि कौन जन्नती है और कौन जन्नती नहीं है। रब ने कहा है अपने करने के काम करते जाओ, दुआ मांगते चले जाओ। अता करने वाली ज़ात मैं हूँ, मेरे ख़जानों में कोई कमी नहीं है। तवक्कुल भी इसी का एक हिस्सा है कि कंट्रोल रब के हाथ में दे देना। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, मुझे वो क्यों नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ। तो फिर हम थोड़ी देर के लिए अगर ये सोच लें कि रब ताला की ज़ात अता करने वाली है और वो किसी को खाली हाथ नहीं रहने देता। रब ने खुद वादा फरमाया कि मेरा बंदा मुझसे मांगता है तो मैं उससे अता फरमाता हूँ। मैं शर्माता हूँ कि जब मेरा बंदा मेरे आगे हाथ फैलाए और मैं उसे अता न करूँ। ये हमारी सोच है कि हम जो मांग रहे हैं वो उस वक्त में हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इसका भी हमें जवाब दिया कि तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारे लिए बेहतर है, शायद वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, इसलिए तुम्हें उस चीज़ से परे कर दिया गया। इंसान है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी गिला और शिकवा करने बैठ जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि रिज़ल्ट हमारे कंट्रोल में हों। याद रखें, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि वो अमल जो हम सोचते समझते हुए करते हैं, वो माफ़ियाँ जो हम अपने रब के आगे गिड़गिड़ा के मांगते हैं, हाँ वो हमारे कंट्रोल में हैं। वो ख़ताएँ जो हमसे जानबूझ के अनजाने में हो गई, किसी की दिल आज़ारी कर दी हमने, किसी के साथ कोई बुरा कर दिया, उसकी माफ़ी मांगना उस शख्स से या रब से, वो हमारे कंट्रोल में है। तो लिहाजा जब हम आइंदा सोचें इस बात को कि ये उस तरह से क्यों नहीं हुआ जैसे कि मैंने सोचा था, और जैसे कि मैंने मेहनत की थी, और जैसे कि मैंने चाहा था, और जैसे कि मैंने प्लान किया था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, और इंसान प्लान करता है और मैं प्लान करता हूँ और मैं सबसे बड़ा प्लानर हूँ। कंट्रोल और प्लानिंग रब की चलती है। हम तो फ़कत दुनिया में सिर्फ टेस्ट पास करने के लिए आए हैं। दुनिया आजमाइश की जगह है, आसाइश की नहीं है। और जिसे आप देखो कि वो बहुत आसाइशों में है अगर, तो जान लो कि एक तो ये रब की रज़ा है, और दूसरा हमें नहीं पता वो उसकी ज़हमत है, वो उसका सबसे बड़ा टेस्ट हो, क्या पता। तो अल्लाह की राह में ख़र्च करें अपना वक्त, अपना माल, अल्लाह की ज़ात से मांगें, और जानें इस बात को कि हमारे कंट्रोल में सिवाय हमारे नफ्स के और अच्छे करने के कामों के और कुछ नहीं है। शायद ऐसा सोचने से और इसको अमल में लाने से हम अपनी और अपने अहलो अयाल की ज़िंदगियाँ आसान कर लेंगे। ये है हमारे कंट्रोल में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।